अस्सलामु अलैकुम, मैं हूं आपका अपना वली रहमानी और आज हम शूट कर रहे हैं कलाम लर्निंग सेंटर की ऑफिशियल फर्स्ट पॉडकास्ट। हमने कलाम लर्निंग सेंटर को 15 अक्टूबर 2024 को लॉन्च किया। हमने बताया कि हम 50 करोड़ की स्कॉलरशिप देना चाहते हैं, तो लोगों के मन में कई सारे सवाल आए और लोगों ने कई सारे सवाल हमसे पूछे। उनमें कई सवाल ये है कि कलाम लर्निंग सेंटर आखिर है क्या, कलाम लर्निंग सेंटर का विज़न क्या है, का मिशन क्या है, उसके अल्टीमेट गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं और ये 50 करोड़ रुपए की स्कॉलरशिप हम किस तरह से दे रहे हैं। यानी हम कैश की शक्ल में दे रहे हैं, हम स्कॉलरशिप की शक्ल में दे रहे हैं, किस तरह से हम दे रहे हैं। इन सारे सवालात और कलाम लर्निंग सेंटर किन किन कोर्सेज़ को ऑफ़र कर रहा है और ढेर सारे ऐसे सवालात, इन सारे सवालात के जवाब देने के लिए आज हम ऑफिशियल पॉडकास्ट शूट कर रहे हैं। आज हमारे साथ इस पॉडकास्ट में कलाम लर्निंग सेंटर की कोर टीम के दो अहम मेंबर्स मौजूद हैं। मेरी दाईं तरफ आसिफ इकबाल सर हैं, जो कि इस मुल्क के ग्रेट फिज़िक्स टीचर हैं। इनसे हज़ारों बच्चों ने पढ़कर IIT में, एम्स में और न जाने कितने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में सक्सेस हासिल किया और IITs पहुँचे, एम्स पहुँचे। और मेरी बाएं तरफ आसिफ त्यागी सर हैं, जो कि एक ग्रेट बायोलॉजी टीचर है इस मुल्क के, और इनसे भी हज़ारों बच्चों ने पढ़कर IITs में एडमिशन लिया, एम्स में एडमिशन लिया, JEE और नीट के एग्ज़ाम क्रैक किया। अच्छी बात यह है कि इन दो टीचर्स ने मुल्क के रिनाउंड कोचिंग सेंटर्स में पढ़ाया है और अब इन्होंने ये तय किया है कि अपने टैलेंट को ये कम्युनिटी में इन्वेस्ट करेंगे। इन दोनों टीचर्स ने मिलकर मुझे जोड़ा और बताया कि कलाम लर्निंग सेंटर का विज़न और मिशन क्या है और ये क्या चाहते हैं इस कम्युनिटी के बच्चों से और क्यों देखना चाहते हैं कि कम्युनिटी के बच्चे लीडर्स बन के निकलें और इस मुल्क को सर्व करें। तो आइए इनकी ज़बानी जानते हैं कि इन्होंने मुझे क्यों जोड़ा और फिर हम तीन मिलकर कलाम लर्निंग सेंटर से क्या चाहते हैं। अच्छी बात यह है कि मेरी दाएं तरफ भी आसिफ साहब बैठे हैं और मेरी बाएं तरफ भी आसिफ साहब बैठे हैं। एक इकबाल साहब हैं, एक त्यागी साहब हैं। तो व्हाट शुड वी डू? शुड आई, मैं आपको इकबाल साहब बोलूं, आसिफ इकबाल साहब बोलूं? आप मुझे आसिफ इकबाल की बजाय आप इकबाल साहब भी बोल सकते हैं इस पॉडकास्ट के लिए, कन्फ्यूजन नहीं लोगों को रहेगा। कन्फ्यूजन ना हो। हाँ जी, और मैं आपको त्यागी सर बोलता हूँ। आसिफ, या पूरा नाम ले लूँ मैं? क्या बिल्कुल बेहतर होगा इंशाल्लाह। बिल्कुल। तो मैं चाह रहा हूँ कि पहला सवाल मैं आसिफ इकबाल साहब मैं आपसे पूछूं। सर, ये बताएं कि कलाम लर्निंग सेंटर क्या है और इसका मिशन और विज़न क्या है, और कलाम लर्निंग सेंटर क्या है, इसका मिशन और विज़न क्या है, और आपने मुझे क्यों जोड़ा इस कलाम लर्निंग सेंटर से? देखिए, जैसा कि आपने अपने पहले वीडियो में बताया था लोगों को कि कलाम लर्निंग सेंटर एक अहद है। बहुत से ऐसे टीचर्स हैं पूरे इंडिया के अंदर, मैं हूँ, त्यागी साहब, आसिफ त्यागी साहब हैं, ऐसे बहुत से मुस्लिम टीचर्स हैं जो अलग अलग जगहों पर काम कर रहे थे और उन्हें ये एहसास हुआ कि अपनी कम्युनिटी के लिए एक स्पेसिफाइड इंस्टीट्यूट होना चाहिए जो उसे सर्व करे, कम प्राइसेस पे भी और बेहतर सर्विसेज में। तो वहाँ से इसकी शुरुआत हुई और कलाम लर्निंग सेंटर एक शक्ल के तौर पे बाहर आया। और आपको जोड़ने का क्या ताल्लुक़ है इससे? आपको जोड़ने का जो ताल्लुक़ है वो इसलिए है क्योंकि अभी हिंदुस्तान में ये जो दौर चल रहा है, इस दौर में सबसे ज़्यादा अगर कोई भटका हुआ है तो हमारा यूथ। और उस यूथ में आप एक यूथ आइकन है जिसको ये समझ आई कि इस उम्र में, जिस उम्र में लोग अपनी ज़िंदगी, अपने करियर और बाकी चीज़ों की फ़िक्र करते हैं, तो आपने कौम के एजुकेशन के लिए काम किया। तो एजुकेशन को सिंबलाइज़ करने वाला जो इंसान है, सबसे बेहतरीन इंसान वो आप हो सकते थे। तो इसलिए हम लोगों ने आपको अप्रोच किया ताकि आप हमारे इस मिशन से जुड़े। कलाम लर्निंग सेंटर अपने साथ अभी फ़िलहाल IIT, JEE, नीट और इन सब की प्रिपरेशन को शुरू कर रहा है, लेकिन आने वाले वक्त में अगर अल्लाह ने चाहा तो हमने और भी चीज़ें करनी है, और भी बड़ी चीज़ें करनी है, ताकि हमारे जो कम्युनिटी के बच्चे हैं वो जो टेक्निकल एजुकेशन है उसको सही डायरेक्शन में, सही तरीके से हासिल कर सकें। नहीं, मैं आपका बहुत शुक्रगुज़ार भी हूँ कि आप लोगों ने मुझे अप्रोच किया। अलग बात है कि थोड़ा वक्त लिया मैं कन्विंस होने में जी, मगर फाइनली आपके मिशन और विजन से मैं कन्विंस हुआ और जी। इंशाल्लाह मैं आपके साथ तब तक हूँ जब तक नीयत में इखलास है इंशाल्लाह, और ख़िदमत का इरादा है हमारा इंशाल्लाह। मैं यही सवाल आसिफ त्यागी साहब आपसे ही पूछना चाहूँगा सर कि हमारे कलाम लर्निंग सेंटर का विज़न क्या है? अगर आप कहें कि एक लाइन में या दो लाइन में अल्फाज में बताएं लोगों को कि विज़न क्या है कलाम लर्निंग सेंटर का? कलाम लर्निंग सेंटर का विज़न और मिशन जो है, अगर मैं अपनी तरफ से आपको एक्सप्लेन करूँ कि मेरे दिमाग में थॉट क्या है, इस थॉट प्रोसेस क्या है, तो मतलब मैं जितने भी नेशनल लेवल के कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, बच्चे मुझे काफ़ी जानते हैं जो देख रहे होंगे, तो मैं उनमें सर्व कर चुका हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह करम है कि ऑल इंडिया रैंक एम्स से लेके सफदरजंग और अलग अलग जगह में बच्चे पहुँच चुके हैं।
थोड़ा सा मेरे दिमाग में या दिल में मेरी तकलीफ़ तब हुई जो अभी हालात बदल रहे हैं। तो मतलब मैं किसी इंस्टीट्यूट में था, मैं यहाँ नाम नहीं लेना चाहता उसका, हाँ, लेकिन क्या हुआ कि बच्चे कहीं शांति से नमाज़ पढ़ रहे थे और कुछ दूसरे ग्रुप के बच्चे ने उनकी नमाज़ को डिस्टर्ब करना शुरू कर दिया। तो मुझे बड़ा तकलीफ़ हुई कि यार ये क्या है यार, गलत है। बच्चे एक कोने, हाँ, एक कोने में शांति से नमाज़ पढ़ रहे हैं, उनको पढ़ने दिया जाए। फिर उसके बाद मैं एक दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में सर्व कर रहा था, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, यहाँ अच्छा नहीं है यहाँ पे। मतलब आप सोचिए कि वहाँ पे ईद की ना तो टीचर की छुट्टी है कोई, उसको छुट्टी अपनी ऑप्शनल लीव लेनी है, जबकि गस्टेड हॉलीडे है, जीएच है, मिलनी चाहिए, बच्चों को भी मिलनी चाहिए। बच्चे का टाइम टेबल लगा है, बच्चे की क्लास लगी हुई, या तो अपना वो त्यौहार छोड़े, हाँ, उस सेलिब्रेशन को छोड़े। बल्कि अभी एक और वीडियो हमने देखा कि किसी एक क्लास में किसी एक बड़े कोचिंग सेंटर के हाँ, टीचर अभी से एक सवाल पूछा गया। अभी लेटेस्ट एक और वीडियो आया है, हाँ, और बड़े रिनाउंड प्लेटफॉर्म है, और वहाँ पे लाइव क्लास में किसी बच्चे ने अगर डाउट पूछ लिया तो टीचर इतना इरिटेट हो गया उसके नाम को देख के, हाँ, कि यार ये कौन है, वसीम अकरम बार बार जो है, हाँ, ये डाउट करा जा रहा है, हाँ, तुम पाकिस्तान चले जाओ जी। तो हाँ, अफसोस होता है इन सब चीज़ों को लेके। तो मतलब मेरे दिमाग में आया कि ठीक है यार, कि कम से कम हमारी कम्युनिटी के बच्चों के लिए, हाँ, एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी या ऑफलाइन प्लेटफॉर्म भी ऐसा होना चाहिए जहाँ पे वो अथॉरिटी से आके पढ़ सकें, क्या कि हमें कोई यहाँ से पाकिस्तान भेजने के लिए नहीं बोलेगा, एटलीस्ट अगर लेक्चर है, हाँ, या फिर अगर हमारे कैंपसेस आएंगे ऑफलाइन कैंपसेस, तो अगर हम कहीं जानामाज बिछा के नमाज़ पढ़ना चाहें, हाँ, तो कोई हमें रोकने वाला नहीं है। बल्कि मेरा थॉट प्रोसेस ये नहीं कि उतने कि खाली अगर मेरे कैंपस आएंगे, हमारे कैंपस आएंगे, हमारी टीम के कैंपस आएंगे, तो हमारा ये नहीं उतने कि ऐसा है कि यार कि बस नमाजी की जगह होगी। हम तो चाहेंगे कि यार हम एक डेडिकेटेड स्पेस जो है मल्टी फेथ प्रेयर रूम का रखें, हाँ, जैसे एयरपोर्ट पे भी तो मल्टी फेथ प्रेयर रूम होता है, हाँ, तो हम तो मल्टी फेथ प्रेयर रूम रखेंगे इंशाल्लाह। और हम सारी कम्युनिटी का, सारे धर्मों का आदर करते हैं, इज्जत करते हैं कि सब अगर हम लोग अच्छे तरह प्यार से रहें तो देश कहाँ से कहाँ जा सकता है, मुल्क कहाँ से कहाँ जा सकता है, और हम बेहतर रिजल्ट निकाल के दिखाएंगे इंशाल्लाह। बेहतर रिजल्ट निकाल के दिखाएंगे इंशाल्लाह, बिल्कुल। क्योंकि ठीक है, बच्चे हमारे जा रहे हैं, हाँ, और आपने जो पूछा उसने कि ऐसा है कि मिशन क्या है, विज़न क्या है, तो मिशन एक ये भी है इसमें कि बच्चे आज की डेट में कि जो टेक्नोलॉजी का जो इन्फ्लुएंस आ रहा है, यूट्यूब का, रील्स का, इंस्टा का, सब जो टाइम आ गया है इस दौर में, जो है बच्चों को प्रॉब्लम ये है कि बच्चा मतलब डॉक्टर इंजीनियर तो बन रहा है, लेकिन उसके पास नमाज के लिए वक्त नहीं है, हाँ, वो अपने माँ बाप से बैठ के, उसे प्यार से बैठ के बात करने का वक्त नहीं है, हाँ, घर जा रहा है तो फ़ोन देख रहा है, या फिर उसके मतलब जैसे आप समझ रहे हैं, या फिर सैटरडे संडे जो है उसके पास ये नहीं कि उसने कैसे कुछ वक्त निकाले कम्युनिटी के लिए, उसको वीकेंड बनाने के लिए उसको क्लब चाहिए। तो हमारी कोशिश ये है कि मैं अपने बच्चों की भी अगर बात करूँ, अगर मेरे बच्चे डॉक्टर इंजीनियर बन जाते हैं, लेकिन अगर उनको कुछ दीन से बिल्कुल गाफिल हैं, हाँ, तो मेरा क्या कंट्रीब्यूशन सोसाइटी के लिए। तो ये प्लेटफॉर्म इस विज़न और मिशन के साथ आया है कि हम यहाँ पे तालीम के साथ साथ हम बच्चों को तरबियत भी देंगे, और तालीम और तरबियत अगर इकट्ठी आ जाएगी तो दुनिया में भी कामयाबी और इंशाल्लाह आखिरत में भी कामयाबी। यही मैं पूछना चाह रहा था, और मुझे एक जवाब एक्सपेक्ट कर रहा था कि कलाम लर्निंग सेंटर बाकी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से और बाकी कोचिंग सेंटर से अलग किस तरह से है। तो मुझे लगता है कि सबसे बेहतरीन जवाब ये है कि यहाँ तालीम, जो हमारा स्लोगन है, तालीम, तरक्की और तरबियत, और हमारे पास जो एक शानदार तरबियती निज़ाम हम कायम करना चाह रहे हैं हमारे कोचिंग सेंटर के लिए। अगर आज सोशल मीडिया के दौर में तरबियत बहुत मिसिंग है। बिल्कुल। आज के और मुझे लगता नहीं कि कोई कोचिंग सेंटर ऐसा है पूरे हिंदुस्तान में जहाँ तरबियती निज़ाम हो। जी, वो जहाँ मॉरल्स और एथिक्स पे काम किया जा रहा है। बिल्कुल, तरबियत के निज़ाम, अगर आप तरबियत के नाम पे देखेंगे, जो कुछ अगर कुछ प्रोवाइड कर भी रहे हैं तो शायद वो एक एक्सट्रीमिस्ट लाइन खींच दी उन्होंने। जो बेसिक चीज़ें हैं, जो बच्चों के रोज़मर्रा की चीज़ें हैं, उनको तरबियत के तौर पे वो नहीं सिखा रहे हैं या नहीं बता रहे हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है। सोशल मीडिया में आज के वक्त में जो माँ बाप का सबसे बड़ा कंसर्न ये नहीं है कि हमारा बच्चा पढ़ ले, इतने स्कूल हैं और इतनी सर्विसेज, इतनी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, एआई का ज़माना है। प्रॉब्लम ये नहीं कि इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि उसमें से राइट इंफॉर्मेशन क्या है। तो वो उसको, उसी की एक मुहिम, उसी की एक कोशिश है कि हम लोग जितना समझ सके और आपके रहनुमाई में जितनी चीज़ों को हम सेटल करके लोगों तक पहुंचा सके इंशाअल्लाह ताला। नहीं, ये मैं कह रहा था, अभी एक प्रोग्राम में था और किसी डॉक्टर साहब ने प्रोग्राम में ये स्पीच दिया कि मुसलमान बच्चे डॉक्टर बन जाते हैं और फिर वो अमेरिका चले जाते हैं, डॉक्टर बन जाते हैं, कनाडा चले जाते हैं और अपने मुल्क के गरीब लोगों को भूल जाते हैं। बिल्कुल। तो फिर मैंने ये कहा कि वो क्यों नहीं कनाडा जाएँ, वो क्यों नहीं अमेरिका जाएँ।
क्या डॉक्टर बनते वक्त किसी ने उनसे कहा था गरीबों की सेवा करनी है, गरीबों की खिदमत बिल्कुल, करनी है? बिल्कुल बिल्कुल तो डॉक्टर बनते वक्त के प्रोसेस में तरबियत नहीं था। बिल्कुल जब बिल्कुल, आपने बिल्कुल, डॉक्टर बनने के टाइम उसको बताया नहीं कि डॉक्टर जी, जी। इसलिए बनना है क्योंकि खिदमत करना है, जी जी तो उसे क्यों एक्सपेक्ट करें कि डॉक्टर बन के वो खिदमत जी, करें? जी। एंड आई थिंक दिस इज़ व्हाट विल मेक कलाम लर्निंग सेंटर स्टैंड आउट, कि डेफिनेटली यहाँ डॉक्टर बनेंगे खुद के लिए नहीं, यहाँ इंजीनियर बनेंगे पेट के लिए नहीं। हम यहाँ डॉक्टर बनेंगे, हम यहाँ इंजीनियर बनेंगे इंशाअल्लाह, ताकि हम मुल्क की, जी देश की, लोगों की, गरीबों की और पूरी दुनिया की खिदमत कर सकें इंशाअल्लाह। इंशाल्लाह खिदमत के जज्बे से बच्चों को डॉक्टर बनाएंगे, बिल्कुल खिदमत के जज्बे से बच्चों को इंजीनियर बनाएंगे जी, जी। इंशाअल्लाह। आइए मैं अपने अगले सवाल पे आता हूँ। आसिफ इकबाल सर, आप मुझे ये जी। बताएं कि लोग बहुत ही कंसर्न्ड इस बात को लेकर कि हमारे पास टीचर्स कहाँ से आ रहे हैं, जी हमारी टीचिंग टीम क्या है, जी क्या वो मजबूत है, उसमें जी। कितने लोग हैं, वो कौन जी। से लोग हैं, उनकी क्या कैलिबर है, उनकी क्या क्वालिटीज़ हैं, जी जी उनकी क्या बैकग्राउंड है, जी अगर उस पर कुछ रोशनी अगर आप डाल सके, क्योंकि ये टीचर्स ही हैं जिनकी वजह से बच्चे बिल्कुल रिजल्ट ला बिल्कुल पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल लाइक इफ यू आर सेइंग दैट वी विल प्रोड्यूस द बेस्ट रिजल्ट, डेफिनेटली देन डू वी हैव द बेस्ट सेट ऑफ टीचर्स? डेफिनेटली देखिए टीचर्स की जो टीम है वो बहुत बड़ी है। अभी तक हमारे साथ मोर देन 150 टीचर्स जुड़ चुके हैं। अगर मैं बात करूं उनके क्वालिफ़िकेशन की और उनके अचीवमेंट की, तो कोई भी टीचर ऐसा नहीं है जो इंडिया के रिनाउंड यूनिवर्सिटी या कॉलेज से ना पढ़ा हो, चाहे वो IIT JEE हो या मेडिकल की फील्ड में कुछ एम्स से भी हैं, कुछ दिगर मेडिकल कॉलेजेस हैं जो स्टेट में अच्छी रैंक रखते हैं, इंडिया में अच्छी रैंक रखते हैं। और साथ ही साथ सिर्फ ऐसा नहीं कि वो डिग्री होल्ड करने वाले लोग हैं, वो लोग अभी तक अचीव करवा चुके हैं बच्चों को। अब उनका एक अचीवमेंट ये है कि वो रैंक्स दे चुके हैं, इंडिया के अंदर टॉप 10 रैंक्स दे चुके हैं, टॉप 10 के अंदर रैंक दे चुके हैं और हज़ारों बच्चों को select हमारे करा आसिफ सके। त्यागी सर खुद- बिल्कुल बिल्कुल, वन ऑफ देम इज़ आसिफ त्यागी सर। आप इनकी प्रोफाइलिंग जैसा कि आपने थोड़ा बताया भी, और सर अलग अलग जितने भी आप कोई भी बच्चा किसी भी बड़े ब्रांड का नाम ले, उनको ये सर्व कर चुके हैं, वहाँ ये सर्व कर चुके हैं और अच्छे पैकेज पे सर्व किया है। ये नहीं कि सिर्फ आपने आप गए और आपने पढ़ाया, ऐसा भी नहीं है। कलाम लर्निंग सेंटर हमारे लिए ऑप्शन नहीं है, मिशन है। हम इसे ऑप्शन के तौर पे नहीं ले रहे हैं। हमारे टीचर्स जो हमारे साथ आ रहे हैं वो इसे ऑप्शन के तौर पे नहीं ले रहे हैं, वो इसे जॉब के क्या तौर पे हमारे ले रहे हैं। टीचिंग टीम में IITians हैं? जी जी बिल्कुल है, बिल्कुल है। IITian है, अलग अलग पूरी IIT की जितनी भी IITs का आप नाम लेंगे, IIT रूड़की हो, IIT चेन्नई हो, IIT मद्रास हो, IIT बॉम्बे हो, IIT खड़गपुर हो, हर लगभग सारे IITs के टीचर्स अवेलेबल हैं। कुछ मेडिकल कॉलेज के भी टीचर हैं और मेडिकल को पढ़ाने वाले भी बेहतरीन से बेहतरीन टीचर हैं। तो जो भी टीचर्स हमारे साथ आ रहे हैं वो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नए टीचर्स आ रहे हैं या कुछ ऐसा, क्योंकि हर एक वो जो टीचर हमारे साथ जोड़ रहा है उसके पास अपना एक मिशन है अपनी कम्युनिटी के लिए, और जो इस तरह के मिशन को रखे हुआ है उसी को साथ में लेकर के आ रहे हैं। क्योंकि अल्टीमेटली हमारा जो मिशन है वो तब तक सॉल्व नहीं होगा जब तक हमारे दिलों में एक कॉमन फ्रीक्वेंसी की चीज़ एग्जिस्ट नहीं कर रही है। और वो है कम्युनिटी सर्विस। डेफिनेटली वो कम्युनिटी सर्विस है। सही। और ये जितने भी लोग हमारे साथ आ रहे हैं वो ऑलरेडी फिल्टर्ड लोग हैं। जब वो क्लासेस में आएंगे, बच्चे जब देखेंगे तो खुद ब खुद बताएंगे कि अच्छा ये टीचर फला जगह पढ़ाता है, ये टीचर फला जगह पढ़ाता है। मैं भी पढ़ाऊंगा, मैं फिज़िक्स पढ़ाऊंगा, सर बायोलॉजी पढ़ाएंगे, तो मैं भी अगर फिज़िक्स पढ़ा रहा हूँ तो मेरा भी टीचिंग एक्सपीरियंस 20 साल का है, मोर देन 20 या 25 कह सकते हैं। तो मेरे पास भी एक लिस्ट है, सर के पास भी एक लिस्ट है, तो वी टू आर हैविंग लिस्ट। और ऐसे सारे लोग, जितने भी लोग हमारे साथ आ रहे हैं सभी लोग ऐसे ही है। तो हमने कोशिश ये की है कि हमारे साथ जो लोग मौजूद हों वो रिज़ल्ट प्रोड्यूस करने वाले हों, सिर्फ टीच करने वाले नहीं हों। सही। जो हमारे बच्चे को कस्टमर ना बोले, जो हमारे बच्चे को क्लाइंट ना बोले, वो हमारे बच्चे को बच्चा बोले, सही। वो हमारे बच्चे को अपनी औलाद अपने बच्चे की तरह समझ करके पढ़ाए, तभी वो तालीम के साथ तरबियत को अंदर डाल पाएगा। नहीं तो ये बातें जैसे बाकी लोगों की बाकी जगहों पर हवा हवाई है, वैसे यहाँ भी हवा हवाई हो जाएगी। सही। तो क्या आसिफ त्यागी सर, आप लेकिन अपने इसमें- अचीवमेंट कुछ, मतलब मैं आई नो आप बहुत हम्बल हैं, पर मैं चाह रहा हूँ कि आप ऐसा टीचर अपनी कुछ अचीवमेंट अगर बता सके कि दैट क्या रैंक्स आपने दिए इंडिया में, आपके बच्चे कहाँ कहाँ पर हैं?
एम्स में रैंक 1 प्रोड्यूस कर चुके हैं। शुभांगी अरोरा बच्ची थी हमारे पास एक। माशाल्लाह। सफदरजंग मेडिकल कॉलेज जब इस्टेब्लिश हुआ था, तो उसका जो पहला एग्ज़ाम हुआ था जो एंट्रेंस का, तो उसमें भी रूपाली मलिक टॉपर थी। मैं अगर मैं आपको नाम भी कोट करूं, क्योंकि अगर मैं ऐसे ही बोलता रैंक 1 तो आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन अगर मैं नाम से बोलूँगा तो आप अगर गूगल भी करेंगे आपको मिल जाएगा। हाँ, इवन ये रूपाली मलिक जो बच्ची है जिसकी रैंक 1 थी, उसकी बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, अभी मैं अगर बताऊंगा आपको। हाँ, उसका बल्कि इवन ये कि उसने उस कॉलेज से पढ़ा, रैंक 1 आई उसकी। इवन आज की डेट में वहाँ पे वो मेडिसिन डिपार्टमेंट में एज एसोसिएट प्रोफेसर काम कर रही हैं वो। माशाल्लाह। अगर सर जल्दी जल्दी बता सके और अचीवमेंट्स क्या है, मगर आई थिंक 9 रैंक होल्डर्स आपके हाँ पास। बिल्कुल, 9 टाइम जो डिफरेंट पीएमटीज हैं उनमें मेरी रैंक 1 आ चुके हैं बच्चे, 9 टाइम रैंक 1 ला चुके हैं। माशाल्लाह। और सिंगल डिजिट डबल डिजिट रैंक जो है उनका थर्ड, ऑल इंडिया रैंक 3rd, ऑल इंडिया रैंक 4th, ऑल इंडिया रैंक 5th एम्स में। मतलब ये ऑलरेडी, या मान लीजिए कि 10th तक अगर आप कोई भी नंबर बोल लें तो कहीं ना कहीं मेरे खुद के इंस्टीट्यूट के या फिर जिन इंस्टीट्यूट में मैंने सर्व कर रखा है वहाँ से मेरे ही बैच के बच्चे वो निकाल चुके हैं। और एक चीज़ और, जो आप टीम की बात बोल रहे थे, तो मैं यहाँ पे वो आसिफ इकबाल साहब की बात में एक और ऐड करना चाहूँगा, बस मतलब नट शेल में, इन शॉर्ट, कि मतलब आप ये बोल सकते हैं कि उसने कैसा है कि वो बिल्कुल टेस्टेड टीम है एंड मोस्ट ट्रस्टेड टीम है। वो ऐसा नहीं उसने कोई भी इस प्लेटफॉर्म पे आगे पढ़ाएगा। हाँ, जिनके अचीवमेंट्स हैं, जिनके क्रेडेंशियल्स हैं, जिनके रिजल्ट्स हैं, सही। हाँ, और खाली रिजल्ट नहीं, खाली क्रेडेंशियल नहीं है, टेस्टेड एंड ट्रस्टेड। हाँ, और टीचर्स में एक और ख़ास बात है हमारे, हाँ, कि वो उनके अंदर कंपैशन है, उनके अंदर एम्पैथी है। वो ये नहीं उसने कहता है बस पढ़ाया, अपना पैकेज लिया, अपने पैसे लिया, निकले। बिल्कुल, ये बातें सुनकर आई एम श्योर कि जो हमारे व्यूअर्स हैं वो समझ रहे होंगे, जो बच्चे कलाम लर्निंग सेंटर में एनरोल करेंगे बेहद खुशकिस्मत बच्चे होंगे। अगर आप जैसे टीचर्स और आप जैसे टीचर्स उनको पढ़ाएंगे, और हमारे पास जो 150 टीचर्स की टीम है, कंपैशनेट टीचर्स की टीम है, जब वो टीचर्स उन्हें पढ़ाएंगे तो खुशकिस्मत बच्चे होंगे जो कलाम लर्निंग सेंटर में आकर तालीम और तरबियत हासिल करेंगे इंशाअल्लाह। तो इसी से मैं अपने अगले सवाल पे आता हूँ। आसिफ त्यागी सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ये जो हमने 50 करोड़ रुपए के स्कॉलरशिप का ऐलान किया है, ये हम देंगे कैसे, और ये स्कॉलरशिप का पर्पस क्या है? क्योंकि अक्सर लोग समझ रहे हैं कि भाई आप अगर टेस्ट पास कर गए तो आप कहीं भी पढ़ेंगे तो आपको कैश दे देंगे, आपकी फ़ीस दे देंगे, या इस तरह की चीज़ें लोग समझ रहे हैं। इस पर अगर आप अच्छे से क्लैरिटी दे दें कि भाई ये 50 करोड़ की स्कॉलरशिप क्या है और स्कॉलरशिप की ज़रूरत क्या है। जी, स्कॉलरशिप की ज़रूरत एक तो ये है कि अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए स्कॉलरशिप एग्ज़ाम्स क्रिएट किए जाते हैं, या फिर कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट अगर आप देखें सबका स्कॉलरशिप का एडमिशन टेस्ट होता है, वो इसी टाइम में होता है, जिससे कि बच्चा अगली क्लास में जब जाने वाला है, हाँ, तो उसमें उसका क्या स्कोर आने वाला है उसके अकॉर्डिंग उसको स्कॉलरशिप अवार्ड की जाती है। तो एक तो ये कि स्कॉलरशिप एग्ज़ाम में किसी भी बच्चे को जो अपीयर होता है उसको सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये होता है, स्कॉलरशिप तो छोड़ी, हो तो सेकेंडरी है, हाँ, उसको एटलीस्ट ये पता चलता है, हाँ, कि वो नेशनल लेवल पे कहाँ स्टैंड कर रहा है। एब्सोल्युटली, सपोज यार कि मैं अपनी क्लास का टॉपर हूँ, बिल्कुल, तो यार ऐसे तो हिंदुस्तान में यार हज़ारों स्कूल है ना, सही, हाँ, बल्कि लाखों है। अगर मैं काउंट पे आ जाऊँ जब वो एग्ज़ाम देने आएगा फाइनली, तो फिर उसको एटलीस्ट ये कि जो बच्चा टॉपर है, अपने स्कूल का टॉपर है मान लिया, तो उसको अपनी कोर कॉम्पिटेंसी पता चलनी चाहिए, सही, हाँ, कि हमारा जो एग्ज़ाम होगा तो उसमें उसको स्टेट रैंक देंगे हम लोग, उसकी सिटी रैंक देंगे, उसको नेशनल लेवल पे रैंक देंगे। तो उस बच्चे को एक तो ये पता चलेगा कि अगर वो JEE की तैयारी करने जा रहा है, जहाँ पे 2% बच्चे का सिलेक्शन है, अगर वो नीट की तैयारी करने जा रहा है जहाँ पे 2% ही रिजल्ट है, हार्डली, या 3-4% रिजल्ट है, तो अगर वो उस ब्रैकेट में आ रहा है नहीं आ रहा है, भाई अपनी क्लास का टॉपर है, उसे लग रहा है मेरी पढ़ाई तो बहुत अच्छी चल रही है, सही, लेकिन जब उसके पास ये नेशनल लेवल का स्कोर आएगा, नेशनल लेवल का एग्जाम देगा स्कॉलरशिप का, तब उसको पता चलेगा, हाँ, कि मेरी स्ट्रेंथ कितनी है। अगर अच्छी है तो हम उसको और बढ़ाने की कोशिश करेंगे, अगर ख़राब है तो उसको पता चलेगा, उसके सामने एक उसका चेहरा, मतलब एक आइडिया आ जाएगा ना, उसको उसका प्रोफाइल सामने आ जाएगा, उसको कितनी तैयारी की ज़रूरत है। एक बेसिक पर्पस तो ये कि उसको ये इस एग्ज़ाम के ज़रिए ये पता चलेगा कि नेशनल लेवल पे वो बच्चा कहाँ स्टैंड कर रहा है, अपने शहर में कहाँ स्टैंड कर रहा है, अपने स्टेट में कहाँ स्टैंड कर रहा है, नेशनल लेवल पे कहाँ स्टैंड कर रहा है। दूसरा जो आपने सवाल पूछा है कि स्कॉलरशिप हम लोग कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, 50 करोड़ की स्कॉलरशिप। हाँ, तो स्कॉलरशिप एक्चुअली क्या है कि स्कॉलरशिप में हम लोगों ने कैश रिवॉर्ड नहीं रखा है। रीज़न ये जो हमारा टारगेट ऑडियंस है, आपको भी पता है, उसमें कैसा है कि अगर मैं मुस्लिम या माइनॉरिटीज़ की बात करूं, तो उसमें मुस्लिम माइनॉरिटी तो स्पेशली जो है वो बहुत ही अंडर, मतलब बैकवर्ड आ रही है, लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती है। अगर मैं उसको 10,000 रुपये दे भी देता हूँ, सपोज कोई एग्ज़ाम में अच्छा कर रहा है, पता लग रहा है उसके पापा ने, उसके भाई ने मोबाइल फ़ोन ख़रीद लिया, या फिर ये कि उसका पिज़्ज़ा मंगा के खा लिया,
तो हमारा पर्पस डिफीट हो जाएगा, तो हमारा सही। मिशन ही फेल हो जाएगा। सही। तो जो स्कॉलरशिप हम लोग देने जा रहे हैं उसको पढ़ाई के लिए देने जा रहे हैं। बिल्कुल। हाँ, तो बच्चा सपोज 8th क्लास में और वो स्कॉलरशिप का एग्ज़ाम देता है, से उसकी 50% स्कॉलरशिप आई। हाँ, और वो 9th में अगर हमारे से कोई कोर्स लेने वाला है और उस 9th वाले कोर्स की अगर हमारी कुछ 3,000 रुपये फ़ीस है, 5,000 रुपये फ़ीस है, तो उसकी 50% स्कॉलरशिप वहाँ अप्लाई हो जाएगी उसकी, और उसकी फ़ीस कम हो जाएगी। किसी की 100% भी आ सकती है, उसको फ्री पड़ जाएगा, किसी की 90% भी आ सकती है, उसको अकॉर्डिंगली कम हो जाएगा। हाँ, वो डिपेंड करता है उसके बच्चे की परफॉर्मेंस के ऊपर। तो उम्मीद करता हूँ शायद इसमें आपको क्लैरिटी आ गई होगी कि स्कॉलरशिप हम लोग कैसे देने वाले हैं, और टारगेट ये हम लोग बहुत बच्चा जो है इसमें बिठाएंगे एग्ज़ाम में, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक जो है हम पहुँच पाएँ। और मैं इसी मंच से ये भी रिक्वेस्ट करूँगा कि अभी हमारा टाइम है, तो आपके आसपास अगर कोई ऐसा बच्चा हो जो फ़ीस की वजह से अगर नहीं पढ़ पा रहा है या उसको दुश्वारी है आगे फ़ीस जमा करने की, तो उसको स्कॉलरशिप एग्ज़ाम में ज़रूर बैठना चाहिए, क्योंकि उसको आगे जाके कोर्स की फ़ीस कम हो जाएगी, हो सकता है फ्री हो जाए। एब्सोल्युटली। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह आपकी बातों से क्लैरिटी तो आई, मगर मैं फिर भी आसिफ इकबाल सर आपसे जानना चाहूँगा, अगर आप जी। कुछ नंबर, एक एग्जांपल देकर बताएं जी कि एक बच्चा जो कलाम लर्निंग सेंटर के स्कॉलरशिप टेस्ट में बैठता है, जी उसे स्कॉलरशिप किस तरह मिल रहा है, एक एग्जांपल देकर और कुछ जी, नंबर्स जी। कोट करके अगर आप एग्जांपल देकर बता सकें। तो मैं एक एग्जांपल ले सकता हूँ। जैसे आप एक सेट ऑफ नंबर ले लें, सपोज कर लीजिए कि मेरे पास 100 स्टूडेंट्स हैं और हमारे पास कोई कोर्स है, 100 या 1000 ले लेते हैं, 1000 स्टूडेंट्स हैं, हमारे पास कोई कोर्स है जो 5000 रुपीज़ का है। जी तो 5000 या 10,000 रुपीज़ का है, तो 10,000 मल्टीप्लाइड बाई अगर आप 1000 करेंगे तो ये बन जाएगा 1 करोड़ रुपीज़। ठीक है, तो 1 करोड़ रुपीज़ का ये पूरा कोर्स हुआ। अब ये 1 करोड़ रुपीज़ का जो कोर्स है वो 1000 स्टूडेंट्स को हमने फ्री में दे दिया, तो ये 1 करोड़ की स्कॉलरशिप 1000 स्टूडेंट तक पहुंच गई। तो ये तरीका होगा हमको हम कोर्स के ज़रिए ही स्कॉलरशिप का जो पैसा है वो बच्चों तक पहुंचाएंगे। जी, बिल्कुल। देखिए, पहली तो कोशिश ये है कि हम ऑनलाइन सेंटर जो अपना ऑनलाइन टीचिंग है उसको बहुत स्ट्रॉन्ग करें, क्योंकि ऑनलाइन एक ऐसा ज़रिया है जिससे हम बहुत छोटी जगहों पर पहुंच सकते हैं, छोटे गांव तक पहुंच सकते हैं, हर जगह पहुंच सकते हैं। तो एक तो प्रोमिनेंटली हमारा ऑनलाइन है। सही। दूसरी चीज़, ऑफलाइन में भी हम सेंटर फॉर एक्सीलेंस लेकर के आएंगे। आने वाले वक्त में अगले 1 महीने 2 महीने के अंदर हम अनाउंस करेंगे अपने ही प्लेटफॉर्म से कि हम किन किन जगहों पर लेकर के आ रहे हैं सेंटर फॉर एक्सीलेंस, इंशाल्लाह, जहां हम ऑफलाइन सर्विसेज भी दे पाएंगे। और ये फॉर श्योर है कि हम जहां भी ऑफलाइन सर्विसेज देंगे वहां उस जगह पे, उस इलाके में जितनी भी इंस्टीट्यूट्स होंगी उनमें हम मिनिमम फ़ीस रखेंगे, ताकि हम हर बच्चे को एजुकेशन प्रोवाइड कर सकें और जो हमारा जो मिशन है हम उसको कंप्लीट कर सकें। और हम कुछ जो लोग स्कूल चला रहे हों या अलग अलग अदारे चला रहे हैं उनके साथ हम हाइब्रिड प्रोग्राम में भी आना चाहेंगे, ताकि वो हमारे साथ जुड़ें, हमारे साथ कनेक्ट हो और अपने स्कूल में टेक्निकल जो टीचिंग है उसको इन्वॉल्व कर सकें। कलाम लर्निंग सेंटर को लोग एक टूल की तरह इस्तेमाल करें। हम चाहते हैं कि लोग हमसे जुड़े और हमें एक टूल की तरह ले, और वो टूल उनके हाथ को, उनके बाजुओं को मजबूत करे, ताकि जो कुछ भी वो अपने माशरे में, अपने आसपास के अंदर बदलाव लाना चाहते हैं उस बदलाव को कलाम लर्निंग सेंटर के ज़रिए ला सकें। तो हम एक टूल बनना चाहते हैं। तो हाइब्रिड मोड भी होगा, ऑफलाइन भी होगा और ऑनलाइन तो है ही अल्हम्दुलिल्लाह, जिसमें हम लोगों ने शुरू किया चीज़ों को। और इसमें क्या मदरसा को हम इन्वॉल्व कर पाएंगे इस तरह अगर से? मदरसा अहद जो करता 2 टायर देखिए, सिटीज़ हमारे बिल्कुल, इंडिया में, बिल्कुल। उसमें कई मदरसे हैं, क्या मदरसों का और कलाम लर्निंग सेंटर का कोई कोलैबोरेशन हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। हम तो दावत देते हैं, मतलब इस पॉडकास्ट के ज़रिए भी, और कि जितने भी लोग हैं जो हमसे जुड़ना चाहते हैं वो हमसे बिल्कुल जुड़े, अहद करें, आगे आए कि हम अपने बच्चों को जो प्रेजेंट सिनेरियो चल रहा है जिसमें हम टेक्निकल एजुकेशन देने के लिए तैयार तो हैं, लेकिन साथ में तालीम तरबियत को साथ लेके चलें। क्योंकि डॉक्टर बनना एक बात है,
अच्छा डॉक्टर बनना अलग बात है, इंजीनियर बनना एक बात है, अच्छा इंजीनियर बनना बिल्कुल अलग बात है। तो हमारी ये सोच, हमारी ये फ़िक्र है कि चाहे वो मदरसा हो, चाहे हम किसी पर्टिकुलर सेगमेंट को नहीं टारगेट कर रहे हैं। हमारा टारगेट है हमारी कम्युनिटी के लोग जो किन्हीं वजहों से अपने जहाँ वो पहुँच सकते हैं वहाँ वो पहुँच नहीं पा रहे। उनके अंदर पोटेंशियल है, उनके अंदर ताकत है, बहुत ज़्यादा ताकत। सही। वो मदरसे में पढ़ने वाला बच्चा जो हिफ्ज़ कर रहा है उसके अंदर भी इतनी ताकत है कि वो डॉक्टर बन सकता है। सही। वो बच्चा जो किसी क्रिश्चियन स्कूल में पढ़ रहा है उसके अंदर भी ताकत है। हो सकता है कि उस क्रिश्चियन स्कूल में जा करके और वो इस मोबाइल के दौर में डेविएट हो गया हो और वो डेविएशन के बाद उन चीज़ों को नहीं हासिल कर पा रहा है, या वो जितना माशरे में बदलाव ला सकता है, कंट्रीब्यूट कर सकता है, वो कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है। तो हमारा मिशन ये है कि हम सभी लोगों को साथ लेकर के चलें, सभी लोग आए, जुड़ें हमसे और हमारे साथ काम करें। हमारी कोई सेगमेंटेशन नहीं है, हमारा कोई दायरा नहीं है, कोई फिक्स चीज़ नहीं कि हम ऐसा करेंगे। लेकिन इंशाल्लाह आने वाले वक्त में हम ये ज़रूर उम्मीद करेंगे और इंशाल्लाह कोशिश होगी कि हम हर घर में कलाम लर्निंग सेंटर के ज़रिए एजुकेशन को पहुंचा सकते हैं इंशाल्लाह। इसमें मैं एक बात और ऐड करना चाहूँगा कि मदरसे के लिए जो आजकल नैरेटिव क्रिएट किया जा रहा है कि मदरसे में टेररिस्ट की ट्रेनिंग हो रही है, हाँ, तो हम इसको भी बदलना चाहेंगे। अगर मैं मुंशी प्रेमचंद का एग्जांपल दूं तो हिंदी लिटरेचर में बड़ा नाम है, इतनी कहानी हमने उनकी पढ़ रखी है। वैसे तो ये ईदगाह के नाम से अगर कुछ लोग कनेक्ट कर पा रहे हो, हाँ, उसमें हामिद एंड चिप्टा कुछ स्टोरी बच्चों ने पढ़ रखी हो, हाँ, और अब करिकुलम से हटा भी दी गई है उसमें एक ऐसा एक हालात के हिसाब से जो है। लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि हिंदी लिटरेचर का इतना बड़ा नाम मदरसे का प्रोडक्ट, बिल्कुल। तो पहले मदरसा खाली ये नहीं कि उसने कैसा है कि बस दीनी तालीम के साथ जुड़े राजा राम मोहन रॉय, हाँ, मदरसे राजा राम मोहन राय मदरसे के प्रोडक्ट कितने बड़े रिफॉर्मर रहे हैं। बिल्कुल। तो कहने का मतलब ये कि हमें मदरसों को भी आज की डेट के हिसाब से मॉडर्न मदरसे का वो नैरेटिव खत्म करना है। पहले मदरसे में सब कुछ पढ़ाया जाता था, हम ये चाहेंगे कि जो आज मदरसे हैं वो भी किसी कैपेसिटी में अगर हमारे साथ जुड़ सकें या फिर हम उनके साथ कुछ हेल्प कर पाएँ कि उनके बच्चे जो हैं वो भी साइंस पढ़ें, उनके बच्चे भी नीट जेईई यूपीएससी क्लैट की तैयारी करें। हाँ, तो हम कोशिश करेंगे उन मदरसे को भी जोड़ पाएँ और उन मदरसों से भी कलाम निकालना चाहेंगे। उन मदरसों से भी हम आज के मदरसे से भी राजा राम मोहन राय निकालना चाहेंगे, हम आज के मदरसे से भी प्रेमचंद निकालना चाहेंगे इंशाल्लाह। ये अहद हमारा इंशाल्लाह। एक बहुत अहम सवाल हमसे लोग पूछ रहे हैं और कई सारे लोगों ने पूछा है, सिर्फ नीट जेईई की क्यों बात कर रहे हैं? एनडीए की तैयारी क्यों नहीं करा रहे कलाम लर्निंग सेंटर? हम यूपीएससी क्यों नहीं करवा रहे? हम लॉ की तैयारी क्यों नहीं करा रहे? नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी की क्लैट की तैयारी क्यों नहीं करा रहे? सीडीएस की तैयारी क्यों नहीं करा रहे? सिर्फ जेईई और नीट की तैयारी कराएंगे हम, या बाकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को भी एक्सप्लोर करेगा कलाम लर्निंग सेंटर? नहीं, अभी तो देखिए ऐसा नहीं कि क्योंकि हम लोगों का जो बैकग्राउंड है, जैसे मेरा नीट का बैकग्राउंड है, हाँ सर, नीट और जेईई का बैकग्राउंड है, या हमारी टीम में और कुछ मेंबर है जिनका नीट और जेईई का एक्सपर्टीज़ है जी। तो अभी हमने अपने कोर सेगमेंट से स्टार्ट किया है, हाँ, और जो लोगों की मतलब क्वेरीज आ रही हैं या लोगों के दिमाग में सवाल आ रहा है, तो इंशाल्लाह जब हमारा ये सेगमेंट इस्टेब्लिश हो जाएगा तो हम लोग यूपीएससी की तैयारी कराएंगे, क्लैट की तैयारी कराएंगे, हाँ, या फिर एनडीए सीडीएस मतलब इंशाल्लाह। हाँ, मतलब हमारे बच्चे जो हैं वो आपका नहीं, हमारा लॉ का तो बैकग्राउंड है। हाँ बिल्कुल, तो आपका लॉ का बैकग्राउंड है, तो हम लोग क्लैट भी स्टार्ट करेंगे। मैं अब डिस्कशन कर ही रहा था कि हमें बहुत जल्द से जल्द क्लैट की कोचिंग इंशाल्लाह स्टार्ट करनी है हमें ऑनलाइन। बिल्कुल, क्योंकि हमें हर जगह रिप्रेजेंटेशन चाहिए, भाई कम्युनिटी को हर जगह रिप्रेजेंटेशन चाहिए। हमें जुडिशरी में भी अपने लोग चाहिए। बिल्कुल, हाँ, अगर वो पहुंचेंगे तभी कुछ हम जस्टिस उम्मीद कर सकते हैं, या फिर वो माशरे के लिए, हम खाली अपनी कम्युनिटी के लिए नहीं बात कर रहे हैं, वो मतलब एक अच्छा इंसाफ कर पाएंगे। तो कम से कम इस पॉडकास्ट से आइए हम नियत करते हैं इंशाल्लाह आज कि आने वाले कुछ सालों में यूपीएससी की तैयारी, एनडीए, सीडीएस, क्लैट, जुडिशरी, यूपीएससी, ये सारी तैयारी इंशाल्लाह कलाम लर्निंग सेंटर के जरिए होगा। बिल्कुल बिल्कुल। और काफी लोग, बल्कि मैं इससे एक स्टेप आगे बढ़ के कहता हूँ कि आज जो कम उम्र है बच्चे, मैं देख रहा हूँ कि क्या एक बच्चा नीट की तैयारी क्लास 11 में जाके शुरू करेगा? क्या अर्ली एज से बच्चों की तैयारी करनी ज़रूरी नहीं है? उस पर आपकी क्या राय है? हम देख रहे हैं अक्सर कई सारे बड़े बड़े कोचिंग सेंटर्स और ब्रांड्स जो हैं, क्लास 4 का बच्चा नीट की तैयारी कर रहा है। क्या कलाम लर्निंग सेंटर इसकी तरफ कुछ सोच रहा है? बहुत अच्छा सवाल है आपका। यहाँ पे एक मैं क्लैरिटी लाना चाहूँगा आपको कि एक अर्ली गोल सेटिंग का कॉन्सेप्ट होता है जी। अगर मैं ओलंपिक्स अर्ली गोल सेटिंग, एब्सोल्युटली। अगर मैं ओलंपिक्स की बात करूँ तो क्या हम उसके लिए 1 महीना पहले तैयारी करना शुरू करते हैं या फिर 1 साल पहले तैयारी करना शुरू करते हैं? तो सबको ही पता है तकरीबन 4 साल बाद इवेंट आता है, हाँ, और वो 4 साल में ये नहीं उसने कैसे जो पार्टिसिपेंट है उसको 1 महीने पहले तैयारी करनी है, वो 4 साल उसको कॉन्टिन्यूसली जो है
उसे सुबह सर्दी गर्मी बरसात देखे बिना उसको सुबह फील्ड में आना है तो आना है, अपनी प्रैक्टिस करनी है। सही। तो यहाँ पे भी आप ये देखिए, अगर आप बेहतर रिजल्ट टारगेट करना चाह रहे हैं, अगर आप चाहते हैं कि आप जेई में आपकी टॉप 10 रैंक है, जेई में आपकी टॉप 100 रैंक है, जो कलाम लर्निंग सेंटर की आएगी इंशाल्लाह। अगर आप चाहते हैं उतना ही कैसा है कि आपको एम्स दिल्ली में ही पढ़ना है, हाँ, तो अगर आपको ये टारगेट लेके चलने हैं तो थोड़ा सा अगर आप अर्ली गोल सेटिंग करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। जैसे अगर मैं 6, 7, 8 वाले जो बच्चे हैं जो हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, एग्ज़ाम दे रहे हैं, स्कॉलरशिप एग्ज़ाम दे रहे हैं या हमारे कोर्सेज में एडमिशन लेने वाले हैं, तो 6, 7, 8 का कोर्स हमारा बड़ा पावरफुल है। पावरफुल इन द सेंस ये कि यहाँ पे मैं एक और चीज़ क्लैरिटी करना चाहूँगा कि अक्सर जो है बच्चे 6, 7, 8 में उनको ये मैथ्स जो है, हाँ, उसका बड़ा फोबिया डेवलप हो जाता है या फिर उस फोबिया के चक्कर में वो मैथ्स छोड़ना शुरू कर देते हैं। अगर बच्चा मैथ्स से भागेगा तो उसको आगे जाके साइंस पढ़ने में, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, सब में दिक्कत आएगी। हाँ, इवन मैथमेटिकल एप्लीकेशन जो है आगे, अगर मैं डेटा साइंस की बात करूँ, अगर मैं अकाउंटेंसी की बात करूँ, वहाँ पे भी एप्लीकेशन होता है। तो हमारी कोर, हमारा करिकुलम ऐसा है कि हम यहाँ पे मैथ साइंस के ऊपर बच्चे का बड़ा फोकस रखेंगे। वो एक अलग बात है कि बच्चे को 10th के बाद अगर ह्यूमैनिटीज़ में जाना है, अगर बच्चे को किसी और स्ट्रीम में जाना है साइंस के अलावा, लेकिन ये उसको डेफिनेटली हेल्प करने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल। तो अर्ली गोल सेटिंग का अच्छी रैंक लाने में बड़ा रोल नहीं, रहता है। बहुत क्लैरिटी आपके जवाब से आई एम श्योर हमारे व्यूअर्स को भी मिला। इमीडिएटली हम आसिफ इकबाल सर, मैं चाह रहा हूँ कि हम इस पॉडकास्ट के आखिर में आ गए और बहुत देर से हमने आपसे कुछ सुना नहीं, तो मैं चाह रहा हूँ कि इसका जवाब आप दें कि हम इमीडिएटली किन कोर्सेज़ को लॉन्च कर रहे हैं। अभी तो इमीडिएटली हमने AMU JMI का जो एंट्रेंस है उसके एग्जामिनेशन के लिए क्रैश आप कोर्स, खुद जो है AMU के प्रोडक्ट है जी माशाल्लाह। जी जी, मैं खुद AMU का प्रोडक्ट हूँ, तो AMU JMI के लिए भी एंट्रेंस के लिए क्रैश कोर्स शुरू किया है, आगाज़ और प्रवाज़ 1 के नाम से। अभी उसका फर्स्ट बैच भी माशाल्लाह भर ही गया है, अब हम लोग सेकेंड बैच शुरू करने वाले हैं। उसके बाद अभी हम लोग नीट के लिए 13 दिसंबर से एक क्रैश कोर्स फास्ट ट्रैक है, वो फास्ट ट्रैक बैच है, वो शुरू कर रहे हैं। 4 साढ़े 4 महीने का है, वेल प्लान्ड, वेल ऑर्गेनाइज्ड है वो। साथ में टेस्ट सीरीज शुरू कर रहे हैं जेई मेंस के लिए और साथ ही साथ नीट के लिए। तो फ़िलहाल इस बार आपने देखा कि कितने रजिस्ट्रेशंस हुए, आपको डेटा पता ही है, और उस रजिस्ट्रेशन में इतनी डिमांड आई, इतने लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि कुछ शुरू करिए, तो वो पुरजोर डिमांड पे इसको अभी फ़िलहाल हम लोगों ने ऑन बोर्ड कर दिया है। अगले साल सेशन हमारा अप्रैल से शुरू होगा, तो वहाँ से फिर और भी जो कोर्सेज़ हैं जो अभी हम उसको, जो मेन कोर्सेज हमारे वो अप्रैल से शुरू होने हैं। जी जी जी, जो मेन कोर्सेज़ हैं वो अप्रैल से हमारे शुरू होंगे, अप्रैल 2025 से शुरू होंगे। स्कॉलरशिप टेस्ट बच्चा जनवरी लास्ट में देगा जी और उसके रिज़ल्ट के साथ ही उस कोर्सेज़ में भी उसको उसका बेनिफिट मिलेगा इंशाल्लाह। अभी फ़िलहाल जो हम लोग बैचेज़ हम लोगों ने जो शुरू कर दिया हाल फिलहाल, वो लोगों की बहुत सी डिमांड, बहुत सी ज़रूरतों के बेस पे हम लोगों ने ये सोचा कि इसको शुरू कर दिया जाए और एक बेहतर तरीके से इसको पूरा भी किया जाए। नीट के लिए हालांकि अभी हमारे पास टाइम भी है और AMU JMI के लिए हमारे पास टाइम है, 11th के लिए, 9th के लिए भी टाइम है। तो वो कोर्सेज़ जिनका एग्ज़ाम हम इतना है कि इतना वक्त है कि जिसका प्रिपरेशन हम करा सकते हैं ठीक से, तो उसे करवा करके इंशाल्लाह। जी। तो मुझे लगता है कि अक्सर सवालों के जवाब आज आसिफ सर और आसिफ सर ने दे दिए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ इकबाल साहब और आसिफ त्यागी साहब कि आप इस पॉडकास्ट में जुड़े, क्योंकि मुसलसल सवाल मुझसे लोग पूछ रहे थे, तो मैंने आप दोनों से गुजारिश की कि प्लीज़ आइए, दुनिया के सामने बताइए कि भाई मैं अकेला नहीं हूँ और हम कई लोग हैं जो मिलकर काम कर रहे हैं, और 2 अहम मेंबर को हमने आज जोड़ा और आपके ज़रिए जो हमने लोगों तक जवाबात पहुँचाए। तो आई थिंक अक्सर सवालों के जवाब मिल गए हैं। अब मैं लोगों से गुजारिश करना चाहूँगा कि लोग हम पे ट्रस्ट करें, भरोसा करें, जिस तरह से पिछले कई सालों से आपने मुझ पे पर्सनली भरोसा किया है। मैं अपना भरोसा और अपना ट्रस्ट इन लोगों पे डाला है और कलाम लर्निंग सेंटर के कोर टीम पे डाला है। बल्कि मैं कहता हूँ मैं भी एक उतना ही अहम हिस्सा हूँ जितना अहम हिस्सा हम बाकी कोर मेंबर्स हैं टीम के, और आप भी हम पे भरोसा करें। और जितने भी माइनॉरिटी मदरसेज़ हैं, स्कूल्स हैं, और आप सबसे गुजारिश है कि आप कलाम लर्निंग सेंटर के दिए हुए नंबर पे कॉल करें और आप कलाम लर्निंग सेंटर से जुड़ने की कोशिश करें, हमारे कोर्सेज़ लें, अपने यहाँ अगर ऑफलाइन सेंटर बनाना चाहते हैं ऑफलाइन सेंटर बनाएं, और जिस तरह से भी जुड़ने की कोशिश करें आप भी सामने आकर अपना आइडियाज़ दें और हम कोलैबोरेट करके एक कोलैबोरेटिव स्टाइल में इंशाल्लाह हम इस काम को आगे ले चलते हैं। कलाम लर्निंग सेंटर ना आपका है, ना आपका है, ना मेरा है। कलाम लर्निंग सेंटर इस मुल्क के हर मुसलमान का है, जो इस मुल्क के हर मुसलमान बच्चे को एक लीडर बनता हुआ देखना चाहता है इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू फॉर पेशेंटली वॉचिंग अस एंड बीइंग विद अस। थैंक यू सो मच। अगले पॉडकास्ट से फिर मुलाकात होगी।